हाय दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, रेगुलरली मैं आपके साथ रिलेटेड टू पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल एंड स्पेशली बच्चों के अर्ली एजुकेशन के बारे में आपसे काफी सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करती रहती हूँ, राइट। आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों की अर्ली एजुकेशन से रिलेटेड है। अब हम सब जानते हैं ड्यू टू कोविड बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई स्पेशली जो अर्ली एजुकेशन होती है, जो कि सबसे ये प्राइम इंपॉर्टेंस की होती है, वो छूटनी नहीं चाहिए। सो हम आज के टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बच्चों को एलकेजी में जाने के पहले नर्सरी में क्या कुछ आना चाहिए। नर्सरी का जो एज ग्रुप होता है वो बेसिकली 2.5 साल से 3.5 साल के आसपास के बच्चे होते हैं। एंड 3.5 साल से लेकर 4.5 साल के बच्चे जो होते हैं वो एलकेजी में होते हैं। शिवन्या भी एलकेजी में है, तो मैं उसी के करिकुलम में उसको क्या क्या सिखाया है स्कूल में, एंड हमने घर पे उसको क्या क्या सिखाया है और किस बेसिस पे उसका जब इंटरव्यू हुआ तो उसको एलकेजी में प्रमोट किया गया, तो उस बेसिस पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि नर्सरी के बच्चों को क्या क्या आना चाहिए बिफोर गोइंग टू एलकेजी। ठीक है। सबसे पहले आता है कैपिटल लेटर का A to Z, बच्चे को पहचानना आना चाहिए। आप फ्लैश कार्ड्स दिखा के बच्चों को पूछ सकते हो कि उनको A to Z लिख रैंडमली दिखाओ या सीक्वेंस में दिखाओ, तो उनको ज्यादा अच्छे से याद रहता है। आप उनको अपनी बात रिपीट करा करा के याद करा सकते हो, लेकिन एवरी सिंगल टाइम मैं एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी कि आप जब भी कैपिटल लेटर का A to Z पढ़ा रहे हो ना, साथ में ही स्मॉल लेटर का भी पढ़ाओ। सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक ही फ्लैश कार्ड में कैपिटल लेटर भी हो और स्मॉल लेटर भी हो। इससे ना बच्चों को पहचानने में बहुत आसान रहता है। अब क्या करोगे आप, अगर मैं पहले आपने कैपिटल लेटर पढ़ा दिया फिर आपने स्मॉल लेटर किया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमेशा उनको दोनों दिखाओ कि ऐसे भी लिखते हैं ए और ऐसे भी लिखते हैं ए। ओके, इस तरह से आपको कराना है। सो बच्चे को ये दोनों कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के A to Z पहचानना आना चाहिए, नंबर वन। ठीक है। इनको कैसे सिखाना है वो मैंने ऑलरेडी शिवन्या के इंस्टाग्राम पेज पे हम लोग अपलोड करते रहते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारे और आइडियाज मिल जाएंगे। आप वो फॉलो कर सकते हो, बॉस बेबी शिवन्या उसका नाम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। इंस्टाग्राम पेज है उसका, उसमें अर्ली एजुकेशन एक्टिविटीज से रिलेटेड हम बहुत कुछ पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है। राइटिंग में उसको कैपिटल A to Z लिखना आना चाहिए। ऑफ कोर्स वो इतने नीटली एंड क्लीनली नहीं होगा। पहले पेंट से लिखेंगे, चौक से लिखेंगे, सूजी एक प्लेट में देकर उस पे लिखवाओ, उनको क्ले से लिखवाओ, बहुत अलग अलग तरीके से। लाइक वो लिखना उनको पता होना चाहिए कि वो बनता कैसे है। क्लियर। अभी 4 लाइन्स हमने इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, 4 लाइन्स आई थिंक एलकेजी में इंट्रोड्यूस होगा, जो बुक्स होते हैं नॉर्मली। ठीक है। उसके बाद आते हैं बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स में उनको जो सामने दिखने वाले बॉडी पार्ट्स हैं, हैंड्स, लेग्स, टोज, नी, थाइज, एल्बो, ये सब जो है फेशियल जो पार्ट्स हैं, आईज हो गया, नोज हो गया, माउथ हो गया, टंग, टीथ, ईयर, ये सब, नेक, शोल्डर, ये सब उनको पता होने चाहिए जो ऊपर दिख रहे हैं। ऑलराइट, उनको किडनी, लिवर यहां तक पहुंचाने की हमें जरूरत नहीं है। सो ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये बच्चों को पता होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। वो आप अपने रेगुलर कन्वर्सेशन में भी उनको पढ़ा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो क्या सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको जानने? टू बी वेरी फ्रैंक, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आज तक हम भी नहीं जानते हैं, राइट। तो जो मेन प्राइमरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं आपको वो बच्चों को बताना है या वो बच्चों को समझाना है। इसका भी वीडियो इंस्टाग्राम पेज पे है, शिवन्या के बॉस बेबी शिवन्या में, शिवन्या की पाठशाला में। आप वो देख सकते हो, IGTV वीडियो है उसका। ओके। सो जो मेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स की अगर बात करूं तो मैंगो, वाटरमेलन, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, चेरी, ये सब जो एकदम बहुत ही कॉमनली खाने वाले होते हैं ना फ्रूट्स, वो सब होने चाहिए। वेजिटेबल्स की अगर बात करूँ तो पोटैटो, अनियन, टोमेटो, गार्लिक, जिंजर, पंपकिन, ये सब उनको पता होने चाहिए। ओके, जो मेन मेन है। ठीक है। अब आते हैं एनिमल्स के बारे में। तो अगेन एनिमल्स भी उनको कुछ कुछ ही अभी याद हो पाएंगे। ठीक है। अभी डोमेस्टिक एंड वाइल्ड में जाने की उतनी जरूरत नहीं है, वो अगर आप पढ़ाते पढ़ाते उनको कराओ तो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन उनको एनिमल्स पहचानने में आने चाहिए, डॉग, कैट, काऊ, लायन, टाइगर। ठीक है। इस तरह से उनको जो एनिमल्स है वो पहचानने में आने चाहिए। बर्ड्स, कुछ कुछ बर्ड्स हो गए वो उनको पहचानने में आने चाहिए। पिकॉक हो गया, पिजन हो गया, ये सब उनको पता होने चाहिए। ऑलराइट। उसके बाद हम आते हैं शेप्स एंड कलर्स में। तो शेप्स जो एकदम प्राइमरी वाले जो बेसिक शेप्स होते हैं, सर्कल, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल, स्टार, हार्ट, ये 7 उनको आते हैं, बहुत है।
आगे ट्रेपेजियम वगैरह वो हम पेंटागन वगैरह हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी उनको ये साथ आने चाहिए। ऑलराइट, कलर्स, प्राइमरी कलर्स उनको आने चाहिए सारे के सारे, सेकेंडरी कलर्स कुछ आए चलेगा। ऑलराइट, उसके बाद आते हैं 7 days ऑफ द वीक। जी हाँ, संडे मंडे ट्यूसडे ये बच्चों को आना चाहिए, भले ही अभी पहचानने ना पहचाने, लेकिन इस अर्ली एज में ना बच्चों को रटाना, कोई भी चीज रट्टा मारना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो उनको बस याद करा देना है संडे टू सैटरडे, पूरा का पूरा 7 दिन। अब इसको भी याद कराने के बहुत सारे सिंपल सिंपल टेक्निक हमने यूज किया था शिवन्या के टाइम पे। तो सबसे पहले क्लैपिंग के साथ संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से। नेक्स्ट जंपिंग के साथ, सो संडे मंडे ट्यूसडे जंप कर करके आना। ठीक है, इस तरह से हम उसको पढ़ाते थे। नेक्स्ट हम घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम रख देते थे कि वो संडे, वो मंडे, वो ट्यूसडे, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, उसे लाइन में खड़ा करो। इस तरह से आप किसी भी तरह से गेम्स कर सकते हो। उसके टॉयज के नाम रख दो, संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब पूरा 7 हो, और फिर उसको बोलो लाइन में खड़ा करने के लिए। इस तरह से बच्चों को बहुत आसानी से आप खेलते खेलते लर्न करा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है 12 months इन अ ईयर। ऑफकोर्स इसके लिए भी आपको जो मैंने 7 हफ्ते के लिए बताया, आई मीन हफ्ते के 7 दिनों के लिए बताया, वही आप इसमें भी यूज कर सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। सो 12 के 12 उन्हें याद हो जरूरी नहीं, लेकिन ये नाम ऐसे नहीं होने चाहिए कि उन्होंने कभी सुना नहीं है या उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये क्या है। तो उनको आइडिया होना चाहिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब क्या है, एंड कुछ कुछ तो भी उनको याद होना चाहिए। ऑलराइट, क्लियर। उसके बाद आते हैं नंबर्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर्स उनको अभी रिकॉग्नाइज होना बहुत जरूरी है, 1 to 10 रिकॉग्नाइज भी, एंड फिंगर्स पे काउंटिंग अगर हो पाया तो वेल एंड गुड। 5 तक भी काउंटिंग वो कर पा रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स देख के वो काउंट कर पा रहे हैं, तो 10 तक हो तो बहुत अच्छा, 5 तक हो तो भी चलेगा, लेकिन उनको नंबर्स रिकॉग्नाइज करना पूरा 1 to 10 आना चाहिए। ठीक है, लिखना भी, ओके, नेक्स्ट लिखना भी उनको 1 to 10 आना चाहिए। अगेन क्लीन लिखने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रैंडमली लिखने की बात कर रही हूँ, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि ये बनाते कैसे हैं। 4 ऐसे बनता है, 5 ऐसे बनता है, ये उनको पता होना चाहिए। ठीक है, आता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में उसको कुछ लंबा चौड़ा स्पीच नहीं देना है, बेसिक कुछ कुछ लाइंस उसको आनी चाहिए, लाइक माई नेम इज दिस, आई लिव हियर, आई एम दिस ईयर ओल्ड, लाइक 3 years old, 4 years old, जो भी है। ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम, आई एम इन नर्सरी। ओके, इस तरह से उनको कुछ कुछ 5-6 सेंटेंसेस अपने बारे में बोलना आना चाहिए, अपने मम्मा पापा का नाम उनको बोलना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से आप उनको सिखा सकते हो। तोतला बोलेंगे, साफ नहीं बोलेंगे, आई एग्री, लेकिन उनको पता होना चाहिए उनके मॉम डैड का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद नेम्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो बच्चों को पता होना चाहिए। सो बेसिकली अगर आई वुड से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मेरा ये मतलब है, जैसे कार हो गया, ट्रेन, बस, ट्रक, इस तरह से मैं बात कर रही हूँ। अभी लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी उनको रैंडमली वो अगर कार देखे तो वो बोलना चाहिए कि हाँ ये कार है, ये बोट है, ये शिप है, ये एरोप्लेन है, वगैरह वगैरह। ओके, आगे के क्लास में हम सीखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट में किस तरह से बाइफोकेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सीजन्स। सो तीनों सीजन्स जो इंडिया का मेन 3 सीजन है वो बच्चों को पता होना चाहिए। क्या है वो? समर, विंटर, मॉनसून। समर, विंटर, मॉनसून। ये बहुत ही सिंपल तरीका, अगर आप उनको ड्राइंग करके इसके बारे में समझाओ, या तो छोटे छोटे प्रॉप्स लेके आओ एंड देन लेट देम डिसाइड कि वो बारिश में कौन सा यूज करेंगे, धूप में सनग्लासेस यूज करना है, बारिश में अम्ब्रेला यूज करना है, विंटर में स्वेटर यूज करना है। इस तरह से उनके पास आप ऑप्शंस दो, इस तरह से उनको खेल खेल के आप सिखा सकते हो। ऑलराइट, बहुत सिंपल तरीके हैं बच्चों को घर पे सिखाने के। और भी आपको आइडिया शिवन्या के इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि ये सब चीजों को किस तरह से सिखाना है वो भी आपको एक शॉर्ट में अगर मैं डिस्क्राइब करूं, तो प्लीज हमें बताइए, हम आपके लिए वो भी जरूर लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आप चाहते हो कि हम और इसमें डिटेल में जाएं, किसको कैसे सिखाना है, एंड वो शिवन्या के साथ मैं करके दिखाऊं आपको, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।